अभिजदा प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। भगवान वामन प्रकट हो गए। बोली वामन भगवान की जय। नन्हे से वामन अंगुल के भगवान वामन प्रकट हो गए। तो माता अदिति ने कौपीन पहना दी, जल्दी से पीली वस्त्र धारण कराए दिए। बृहस्पति जी ने आकर भगवान को जनेऊ पहनाया। दिशाओं की स्वामी जगतपति ने छत्र दे दिया भगवान को छाया के लिए। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया कि प्रभु इससे पानी पीने की आवश्यकता पड़े तो पीना। सप्तऋषियों ने भगवान को कुशा की आसन दी। तो खड़ाऊ पहनने के लिए भगवती उमा देवी आ गई देने के लिए। भगवान को दिव्य सुंदर सा स्वरूप बनाकर सारे देवताओं ने भगवान के अनुकूल सामग्री उनको दान में दी। और इसीलिए ब्राह्मणों को लोग दान देते हैं, क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए तो कुछ नहीं था, लेकिन जब देखो भगवान देवताओं को बचाने के लिए जब यज्ञ के लिए चले तो सारे देवता उनको कुछ देने पहुंच गए। और धीरे धीरे भगवान माला जपते हुए बलि भगवान महाराज बलि के यहाँ पहुंच गए। और द्वारपालों ने जब देखा भगवान के दिव्य स्वरूप को तो भाग करके गए। महाराज महाराज दरवाजे पर एक दिव्य पुरुष, छोटा सा नन्हा सा बालक, इतना सुंदर बालक मैंने जीवन में नहीं देखा महाराज, चल के देखो ना। शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, यज्ञ हो रहा है अभी, देखो पूर्णाहुति होने वाली है, अंतिम यज्ञ है, और छोड़ के जाएंगे तो फिर सारी क्रिया बिगड़ जाएगी, अभी रुको महाराज। तो बलि ने कहा महाराज अब देखो भगवान की कृपा है, देव योग से यज्ञ की पूर्णाहुति के समय ही एक ब्राह्मण बालक आ गया है नन्हा सा, और इतना वर्णन कर रही हैं द्वारपाल, तो 2 मिनट मिल लूं? अरे बोले नहीं नहीं नहीं। तो राजा ने कहा महाराज तो गुरुदेव 2 मिनट। शुक्राचार्य ने कहा चलो ठीक है, चलो जल्दी चलो। अब जैसे ही आए हैं और राजा ने बलि ने दूर से भगवान को देखा तो भगवान की छवि पर मोहित हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वां वपुर्धनम्। स्वागत किया भगवान। हे प्रभु आप मांगिए, क्या चाहिए आपको, क्या दूं? भगवान कुछ बोले ही नहीं। तो बलि ने फिर कहा कुछ तो मांगो। जब बहुत देर तक मांगने के लिए कहा, भगवान ने कुछ नहीं कहा, तो कहा कुछ तो मांगो। अच्छा एक काम करूं, मैं ही दे दूं? भगवान ने सिर हिला के कहा तुम ही दे दो। क्या चाहिए आपको? राजा बलि ने कहा गाम कांचनम गुड़वद धाम मृष्टम। गांव चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, संपत्ति चाहिए, क्या चाहिए आपको? तथान्ययेम दुबा विप्र कन्याम। और कहो तो फिर कन्या कोई ब्राह्मण की लड़की देख दूं, शादी कर दूं? तो भगवान मुस्कुराने लगे। तथान्य पेयम मुद्वा विप्र कन्याम, क्या कोई विप्र कन्या ढूंढ दूं, शादी करेंगे? तो भगवान बोले अच्छा अच्छा राजा, अभी कुछ नहीं चाहिए था, शादी शादी करा दो। बलि बोले चलो कछु तो मांगो। अच्छा राजा एक बात बताओ, शादी तो हम कर लो, पर शादी होगी तो बाल बच्चे भी होंगे। राजा ने कहा सो तो होंगे, होना भी चाहिए। अच्छा बच्चे होंगे 2, 5, 10 होंगे? बलि बोले अब 2, 5, 10 होंगे कि 20, 25 होंगे, ये तो आपकी व्यवस्था महाराज, हम क्या करें? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं राजा, हम ये कह रहे हैं कि जैसे 2, 5 बाल बच्चे हो गए फिर उसमें से कोई एक आध मर भी जाएगा। बोले हाँ भी तो देव हो गए, कोई मर भी सकता है, लेकिन मरेंगे। देखो राजा तुम कितने अच्छे, आप कह रहे हो कि शादी कर लो, फिर लड़की आएगी, फिर बच्चे होंगे उनके पढ़ने के लिए, तो हाई स्कूल है हमारे पूर्वजों का, प्रहलाद जी का, उसी में पढ़ते थे प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, वो हमारे पूर्वज हैं। अच्छा विरोचन के पुत्र थे ये बलि, और विरोचन किसके पुत्र थे? बोले प्रहलाद जी के। तो परदादा थे प्रहलाद जी। तो बोले महाराज सब व्यवस्था कर दी, देखो कितने अच्छे हो आप तो, पर जैसे मर गया कोई बच्चे तो फिर तो रोना भी पड़ेगा। बोले वो तो रोना पड़ेगा भाई, जिसका माँ बाप का बच्चा खत्म होगा तो रोएगा नहीं। बोले फिर हम यही पूछना चाहते हैं कि रोने वोने की कुछ व्यवस्था?
बोले मतलब ऐसा कि बच्चे मरेंगे तो रोना पड़ेगा, रोने के लिए है कोई कुछ? राजा बोले महाराज तुम्हारा बच्चा होगा मरेगा वो तो तुमको ही रोना होगा ना। भगवान बोले तो फिर जब रोना ही पड़े तो फिर विवाह करने ही, अरे अंतुगत रोना ही पड़े तो फिर शादी की मतलब क्या, हमको नहीं करनी शादी। हे भगवान इतनी देर से मना के हम सोच रहे थे कि शादी करेंगे कुछ तो मांगेंगे, पर ये तो देखो घुमा फिरा के बोल दिया कुछ करने ही नहीं। शुक्राचार्य जी से बोले गुरुदेव कुछ बोलो ना। बार बार कहने पर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है राजा, जब तुम इतना कहते हो, देखो हम लेते तो नहीं, मांगने से हमारा क्या, ब्राह्मण भीख नहीं मांगता कभी, और जिस ब्राह्मण ने भीख मांगी तो वो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणत्वम नासीति, तो ब्राह्मणत्वम धारिती ब्राह्मण क्या, जो ब्रह्म को धारण करे, जनेऊ में ब्रह्मा को धारण करता है ब्रह्म गांठ के साथ, इसलिए वो ब्रह्म है। तो सदैव ब्रह्मा के साथ रहने वाला ही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणत्व को नाश कर दे वो ब्राह्मण थोड़ी होता है। हम ब्रह्म हूं, उसमें मैं ब्रह्म हूं। अगर सात्विक ब्राह्मण भजनानंदी ब्राह्मण जनेऊ पकड़ के श्राप दे दे तो तत्क्षण काम करता है। राजा अच्छा एक काम करो, तुम इतना बोलते हो, मांगना तो हमारे है नहीं है, पर हम दान लेना हमारा अधिकार है। हम भीख नहीं मांगते, ब्राह्मण भीख नहीं मांग सकता, परंतु दान लेना हमारा अधिकार है। और तुम देना चाहते हो तो एक काम करो, मैं जो मांगू वो दे दो। राजा बोले मांगो तो सही। तो तस्मात् त्वत्तो महीमीसाद, हे राजा तुम तो तीनों लोकों के अधिपति हो, पूरी त्रिलोकी तुम्हारी है। ब्रेडे हम बरदर सभात, वरदान देना चाहते हो तो दो। मालूम है क्या, पदानि त्रीणि देतेन्द्रो, 3 पग भूमि दे दो राजन। पदानि त्रीणि देतेन्द्रो सम्मतानि पदा मम, मेरे पांव से 3 भूमि मुझे दे दो, 3 पग भूमि। राजा हंसे बोले तुम कहो क्या चाहिए हम देंगे, और तुम पे मांगते भी नहीं बना है? क्या मांगा तुमने? भगवान बोले ज्यादा नहीं बनो दानी, अभी पता चलेगा कि 3 पग में क्या हुआ। बहुत खुश हो रहे, बामने आए हम। राजा ने कहा ठीक है, तो बोले संकल्प करो, हाथ में जल लो। और जो इतने बोले तो शुक्राचार्य समझ गए कि संकल्प की बात आई, गड़बड़ है। आंख बंद की तो भगवान के दिव्य रूप को समझ आया। अरे राजा बिल्कुल बोल दो मैंने कुछ नहीं बोला, संकल्प मना कर दो। राजा ने कहा क्यों? अरे बोले ये विष्णु है, तुम्हें छलने आया है। राजा ने कहा तो फिर तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, जितना बोला उतने से ज्यादा मांगेंगे नहीं, जितना कहा उतना तो लेंगे। और अगर ये भगवान है और त्रिलोकी लेकर मुझे लूट लेंगे तो मुझे खुशी होगी कि भगवान ने मुझे लूटा है। तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, ब्राह्मण होंगे तो जितना कहा उतने से ज्यादा नहीं लेंगे। वो भगवान है तो भगवान मेरे यहाँ भीख मांगने आए, ये मुझे खुशी होगी। दोनों हाथों में लड्डू है हमारे। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा ऐसे में तो शिष्य का छल हो जाएगा, तो अपने शिष्य को बचाने के लिए कमंडलू में प्रवेश कर गए। अब जल ही नहीं निकले तो संकल्प कैसे होगा? भगवान ने कहा राजा मुझे लगता कमंडल में कुछ लग गया है, एक काम करो ये तृण ले लो, उससे साफ कर दो। अब देखो तृण लेकर के कमंडलू की टोंटी में ज्यों ऐसे अंदर की लकड़ी को किया, त्यों आंख से बाहर देख ही रहे थे कि क्या हो रहा है। तब तक बाई आंख में जैसे ही लकड़ी आकर के चुभ गई, सो एक आंख फूट गई। आओ छटपटा करके बाहर निकले रक्त रंजित। अरे मूर्ख धूर्त राजा, अरे मैं तो तुझे बचाने के लिए कमंडलू में घुसा था, तूने मेरी आंख फोड़ दी, तेरा सार विनाश हो जा। भगवान मन में सोचने लगे चलो यही अच्छा है। और गुरुदेव की श्राप लग गई, लोग ये नहीं कहेंगे कि बिना कारण के छल लिया है। गुरु की श्राप थी इसलिए हरण हो गया, सब यही अच्छा है। संकल्प हुआ, भगवान ने जैसे ही संकल्प का राजा लूं, बोले हाँ। और एक क्षण में दिव्य रूप धारण करते हुए भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। और इतना बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते भगवान धरती से आकाश तक पहुंच गए। दिव्य भयंकर बड़ा विकराल स्वरूप
विराट स्वरूप